नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सतीश कुमार एंड वेलकम बैक टू रोरिंग बिजनेस स्कूल। इस वीडियो में मैं प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट करना सही है क्या गलत है, इस टॉपिक के ऊपर डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। आपको क्या लगता है, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन को लाना सही है? अगर आपको सही लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर ये गलत लगता है तो इस वीडियो को डिसलाइक कीजिए। आपका ओपिनियन क्या है, हॉनेस्टली कमेंट कीजिए। दोस्तों, मेरे हिसाब से प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन को लाना अच्छा आइडिया नहीं है। जात के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, रीजन के आधार पर प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट करना उतना अच्छा आइडिया नहीं है। इसे करने से पॉलिटिशियंस को और पॉलिटिकल पार्टियों को फ़ायदा हो सकता है, उनको वोट्स मिल सकते हैं, पावर मिल सकता है, लेकिन देश धीरे धीरे से स्टेप बाय स्टेप बर्बाद होता है। कैसे, मैं इसे समझाता हूँ। इन पॉइंट्स को पहले ध्यान से सुनिए, अच्छे से समझिए, फिर अपने राय को कमेंट कीजिए। पॉइंट नंबर 1, टैलेंटेड स्टूडेंट्स और एजुकेटेड स्टूडेंट्स सुसाइड करने लगते हैं, नहीं तो देश छोड़ के जाते हैं। जिन स्टूडेंट्स के पास देश छोड़ के जाने के लिए पैसा है ना, वो ज़रूर देश को छोड़ के जाते हैं, लेकिन जिनके पास देश को छोड़ने के लिए पैसा नहीं है ना, वो इधर ही सुसाइड करके मर जाते हैं। क्योंकि रिजर्वेशन कोटाज के मिसयूज़ की वजह से, क्वेश्चन पेपर लीक स्कैम की वजह से, एग्ज़ाम स्कैम्स की वजह से बच्चों को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रहा है। जो टैलेंटेड है ना, उसको ही नहीं मिल रही है गवर्नमेंट जॉब, इसलिए उनका आखिरी होप है कि ये प्राइवेट जॉब। अगर प्राइवेट जॉब में भी जात के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, रीजन के आधार पर रिजर्वेशन कोटा लागू होती है तो टैलेंटेड बच्चों के पास मरने के अलावा बाकी कोई रास्ता नहीं बचता है। नीट स्कैम को देखिए, यूपीएससी स्कैम को देखिए। भारत में किसी भी राज्य में एक भी एग्ज़ाम ढंग की तरीके से होती नहीं है। एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर लीक हो जाती है, नहीं तो स्कैम हो जाती है। फिर टैलेंटेड बच्चों को कैसे मिलता है? गवर्नमेंट जॉब तो सपनों से बाहर है। वो इन टैलेंटेड बच्चों के लिए एक ही एक होप है कि प्राइवेट जॉब। अगर उनके पास टैलेंट है तो प्राइवेट जॉब तो मिलता है, ये एक भरोसा है उनके पास। अगर उस भरोसे के ऊपर भी गवर्नमेंट पानी फेरती है तो वो मरते हैं, नहीं तो देश छोड़ के जाते हैं। अगर टैलेंटेड एम्प्लॉई, टैलेंटेड बच्चे मर जाते हैं तो, नहीं तो दूसरे देश को जाते हैं तो हम कैसे बलिष्ठ भारत को बना सकते हैं? दुर्बल भारत हो जाता है, बलिष्ठ भारत को हम नहीं बना सकते हैं। इसलिए प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट करना एक बैड आइडिया है। पॉइंट नंबर 2, जितने भी प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हैं ना, वे दूसरे जगह माइग्रेट हो जाते हैं। किधर उनको बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट मिलता है ना, सपोर्ट मिलता है ना, ऐसे जगह पे जाके वो अपने कंपनीज को, फैक्ट्रीज को खोलते हैं। एक राज्य को छोड़ के दूसरे राज्य को जा सकते हैं, नहीं तो भारत को छोड़ के दूसरे देश को जा सकते हैं। टैक्स लूट की वजह से भारत के ऑलमोस्ट ऑल कंपनी सिंगापुर में और बाहर के देशों में रजिस्टर्ड है, पैसा उधर जा रहा है। फिर इस एक रिजर्वेशन स्कैम की वजह से, प्रेशर की वजह से सारे कंपनी बाहर जाने लगी तो कैसे चलेगा? भारत में बेरोजगारी ऑलरेडी चरम सीमा पर है, फिर ऐसे रिजर्वेशन के बिल्स आते हैं तो और ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ जाती है। ऑलरेडी युवा परेशान है, जॉब नहीं मिल रहा है, जॉब नहीं मिल रहा है कह के, फिर प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन आ गया तो उसको कभी मिलेगा ही नहीं, और ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ेगी। फिर स्टूडेंट्स पढ़े लिखे होने के बावजूद भी जॉब नहीं मिल रहा है सोच के एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में लगते हैं। IAS ज्वाइन कर सकते हैं, चोर बन सकते हैं, लुटेरा बन सकते हैं, मर्डरर, किडनैपिंग का काम कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि पेट का सवाल है। अगर हम उनको ढंग की तरीके से जॉब नहीं देते हैं तो वो गलत रास्ते पर जाएंगे ही जाएंगे ना। अगर सारे कंपनीज दूसरे जगह माइग्रेट हो जाती है तो ये हालत होता है। पॉइंट नंबर 3, सरकारी दफ्तरों की तरह, बैंकों की तरह प्राइवेट सेक्टर का भी परफॉर्मेंस लेवल गिर जाती है। हर चीज़ के लिए इधर भी घूस देना पड़ता है, घूस दिए बिना कोई भी काम होता ही नहीं है। कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस को जाइए, बैंक को चाहिए, घूस दिए बिना किसी भी प्रकार का काम नहीं होते हैं। आपको बिजनेस लोन चाहिए तो मैनेजर को घूस देना ही पड़ता है, तभी वो सैंक्शन करता है, नहीं तो नहीं करता है। किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस को जाइए, आप पुलिस स्टेशन को जाइए, डीसी ऑफिस को जाइए, किधर भी जाइए,
पैसे दिए बिना कोई भी काम नहीं होता है। अगर हम प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन कोटाज लाते हैं तो उनका भी परफॉर्मेंस गिर जाती है, हर काम डिले होता जाता है और भरपूर टाइम वेस्ट होता है। पॉइंट नंबर 4, अगर गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर के कंपनियों के ऊपर ये रिजर्वेशन के बिल को थोपती है तो इसे मॉनिटर करने के लिए वो एक नोडल एजेंसी को अपॉइंटमेंट करती है। फिर उसमें सारे के सारे करप्ट ऑफिसर्स अपॉइंट हो जाते हैं। फिर ये करप्ट ऑफिसर्स प्राइवेट कंपनी के ओनर्स को धमकाने लगते हैं, उनसे पैसे लूटने लगते हैं, उनको तंग करने लगते हैं, हैरास करने शुरू कर देते हैं। ये कंपनियों के मालिक को तो तकलीफ देते ही है, फिर जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं ना उनसे भी पैसा लूटते हैं। अब देखिए कैसा है हालत। गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन है, गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेज में रिजर्वेशन है, फिर भी आपको एडमिशन चाहिए तो घूस देना पड़ता है, डोनेशन देना पड़ता है। गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो पैसा देना पड़ता है उधर भी। फिर प्राइवेट सेक्टर में भी इसी सिस्टम लागू होती है। प्राइवेट सेक्टर में भी आपको जॉब चाहिए तो इस नोडल एजेंसी के ऑफिसरों को घूस देना पड़ता है। फिर ये करप्ट ऑफिसर डिसाइड करेंगे कि आपको किस कंपनी में कौन सा जॉब देना है। आप पैसा दिया तो ही आपको प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिलता है, ये किसको चाहिए। अगर प्राइवेट सेक्टर्स इसी तरह से रिजर्वेशन कोटा से मुक्त रहती है तो जिनके पास टैलेंट है उनको जॉब मिलती है, सबको जॉब मिलती है। पैसे दिए बिना किधर तो किधर एक तो जॉब मिलती है। अगर इधर भी रिजर्वेशन कोटा लागू होती है तो नोडल एजेंसी आती है तो करप्ट ऑफिसर आके कंपनियों के छाती पर बैठते हैं तो फिर चपरासी के नौकरियों के लिए भी आपको घूस देना पड़ता है। इस तरह की एक बुरी हालत होती है। पॉइंट नंबर 5, 5 साल के अंदर भारत में जितने भी टैलेंटेड लोग हैं, टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं और बड़े बड़े कंपनीज है ना, एक तो वो मर जाते हैं, कंपनियां लॉस में जाके मर जाती है और टैलेंटेड लोग भूखे मर जाते हैं। नहीं तो ये कंपनियां बाहर देश को चली जाती है और जिनके पास पैसा है, टैलेंट्स, वो भी बाहर चले जाते हैं। फिर भारत में क्या होता है, टैलेंट की कमी पड़ती है, दिवालीपन आ जाता है। भारत में टैलेंट ही नहीं है तो, टैलेंटेड मैन पावर ही नहीं है तो कैसे आप देश को बिल्ड करोगे, कैसे इनोवेशन करोगे, कैसे एक क्रिटिकल सिचुएशन को हैंडल करोगे, कैसे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करोगे, कैसे करोगे, कुछ भी पॉसिबल नहीं। और भारत में यही आईटी सेक्टर के लोग, टैलेंटेड लोग, मिडिल क्लास के एम्प्लॉयज़ ही ज़्यादा टैक्स को भर रहे हैं। ये लोग ही मर गए, नहीं तो देश छोड़ के गए तो टैक्स किससे वसूलेंगे, कहाँ से आएगा गवर्नमेंट के पास पैसा। गवर्नमेंट के खजाने में ही पैसा नहीं है तो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सैलरी कहाँ से मिलेगा, कैसे होगा काम। इस तरह से देश दुर्बल हो जाएगा, फाइनेंशियली भी, फिजिकली भी, हर तरह से ये देश दुर्बल हो जाएगा। और इसी एक मौके का हमारे दुश्मन फ़ायदा उठा सकते हैं। चीना हमारे ऊपर हमला करके हमको गुलाम बना सकता है, अमेरिका हमारे ऊपर हमला करके गुलाम बना सकता है। ब्रिटिशरों को हमने ही मौका दिया था ना, ब्राह्मणों के तरफ से लाया गया ये जातवाद से, धर्मवाद से, भाषा विवादों से ही देश दुर्बल हुआ था। हम आपस में लड़ रहे थे, आज वही सिस्टम फिर से लागू हो रहा है। हम भाषाओं में बट रहे हैं और राज्यों के बीच बंटवारा हो रहा है। फिर देश कैसे बलिष्ठ होगा, कैसे एकत्रित होगा। यूनिटी इज द स्ट्रेंथ। हमारे अंदर यूनिटी ही नहीं है तो कैसे हम हमारे दुश्मनों को फेस कर सकते हैं। फिर से हिस्ट्री रिपीट होती है, जैसे अंग्रेजों ने हमारा वीकनेस का, ये जातवाद का फायदा उठाया ना, फिर से हमारे दुश्मन चाइना, अमेरिका इसका फायदा उठा सकते हैं और हिस्ट्री रिपीट हो सकती है। इस तरह से प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन लाने से देश कंप्लीटली बर्बाद होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशंस को लाना इतना अच्छा आइडिया नहीं है, कंप्लीटली एक बुरा आइडिया है। कुछ महीने पहले हरियाणा के बीजेपी सरकार इस तरह के एक बिल को लाने की कोशिश की थी, कोर्ट उसके ऊपर रोक लगाई है। और 2-3 दिन पहले ही कर्नाटक सरकार इसी एक तरह का बिल को लाने की कोशिश कर रही है। कन्नडिगास के लिए प्राइवेट सेक्टर में मैनेजमेंट जॉब्स में 50% रिजर्वेशन और नॉन मैनेजमेंट जॉब्स में 75% रिजर्वेशन की एक बिल लाने की कोशिश कर रही है। अगर हर राज्य ऐसा ही एक पागलपन को करता है तो लोग कहाँ जा सकते हैं। युद्ध छिड़ने लगता है, कोल्ड वार शुरू होता है भारत के अंदर। तो बेंगलुरु को नहीं आना है, तो मुंबई को नहीं आना है, तो हैदराबाद को नहीं आना है, तो दिल्ली को नहीं आना है। तेरा किधर है ना भाषा, किधर है ना तेरा राज्य, तू उधर ही जाएगा, इधर नहीं रहेगा तू।
इस तरह से अंतर्युद्ध शुरू होता है और देश अंदर से खोखला होता जाता है। फाइनेंशियली तो बर्बाद ही होता है, क्योंकि बड़े बड़े कंपनियां सब छोड़ के जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ी होती है तो कंपनी डूबती है, लॉस में जाती है, कोई भी टिक नहीं सकता गवर्नमेंट के आगे जाके। इससे अच्छा वो करते हैं कि विड्रॉ करते हैं, मर्डर होने से पहले ही इधर से भाग जाते हैं। अगर हमारे पॉलिटिशियंस को और पॉलिटिकल पार्टीज को, गवर्नमेंट्स को लगता है कि लोगों को जॉब देना चाहिए, पहले आप घूस लेना बंद कर दीजिए, पहले आप अच्छे से शिक्षा दीजिए, पहले आप अच्छे से एग्जाम्स को कंडक्ट करवाइए, एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम को लेके आइए, और जो टैलेंटेड है ना उनको पहले सरकारी जॉब्स दीजिए। सरकारी कोटे में लाखों जॉब खाली पड़े हैं, उनको पहले भर्ती करवाइए। इसके ऊपर आपको क्या लगता है, इसे ऑनेस्टली कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे।